इंदौर के खटक मोहल्ले में उस रात खून की होली खेली गई जब एक परिवार पर हथियारों से लैस दबंगों ने धावा बोल दिया। डंडे, फावड़े और लोहे की रॉड से हुए इस जानलेवा हमले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस मामले में विकी सिलावट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और फिलहाल वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इंदौर के सिलावट परिवार पर ऐसा कहर टूटा कि हर किसी के दिल दहल गए। जाति सूचक गालियां, धमकियां और बेरहमी से हमला। पिता ने रोते हुए बताया उनके बेटे विक्की का सिर फटकर 4 टुकड़ों में बट गया, जबकि पुलिस पर आरोप है एफआईआर में झूठे नाम डलवाए गए। दरअसल 19 सितंबर 2025 रात 11 बजे बब्बू उर्फ चंद्रशेखर सिलावट और उनका परिवार घर पर आराम कर रहा था। तभी बाहर से जोर जोर से गालियां और चिल्लाने की आवाजें आई। बाहर जाकर देखा तो परिवार पर अचानक हमला हो गया। आरोप है बबलू यादव, विक्की उर्फ बब्बू यादव उर्फ सोनू यादव, सागर यादव, आकाश यादव, गोलू यादव, सुनील यादव और राजू यादव समेत कई लोग हथियार लेकर पहुंचे। डंडे, फावड़े और लोहे की रॉड से चंद्रशेखर सिलावट और उनके तीनों पुत्रों पर हमला किया। विकी सिलावट के सर पर गंभीर वार किए गए। डॉक्टरों के मुताबिक सिर के 4 टुकड़े हो गए। वो फिलहाल वेंटिलेटर पर है। वहीं करण सिलावट के सर पर चोटें आई हैं। अजय सिलावट के नाक और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं और पिता चंद्रशेखर सिलावट के सर पर चोटें आई हैं। हमलावर जाते समय गंदी गंदी गालियां और जाति सूचक शब्द भी बोल कर गए। हालत गंभीर होने पर विकी को सुयश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन किया और वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। इंदौर खटीक का एक प्रतिनिधि मंडल आपके पास आया है शिकायत लेके। ये बबलू जो है उसके पिता है और वो बच्चा विक्की है जो कोमा की स्थिति में हॉस्पिटल में जीवन मृत्यु से खेल रहा है। उपरोक्त संबंध में पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। पुलिस ने उल्टा इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और धमकी देने की कोशिश की जा रही है कि इसमें आरोपी आप लोग जैसे आरोपी वो स्वयं है, जो 5-6 लोग हैं जिनके खिलाफ नामजद इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। ये कौन लोग हैं? और ये यादव लोग हैं और इसमें है, मैंने दे रखा है इसमें आकाश यादव, गोलू यादव, सागर यादव, राजू यादव, ये बहुत सारे लोग हैं। सुनील यादव और राजू यादव, इन लोगों ने और कोई सिरा ही नहीं समझ में आया। ये तो इनके घर पर थे, ये जूम लेकर आए, इनके घर पे आए, उधर से एरिया से निकले और जो खड़ा था उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। क्या लगता है राजनीतिक प्रेशर के चलते आपकी? ये राजनीतिक प्रेशर के चलते ही काम हो रहा है। कारण क्या होता है कि अगर पुलिस निष्पक्षता से काम करती तो हमको आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस ने काम नहीं किया और हमने एसपी साहब से भी बात करी, आला अधिकारियों से भी बात करी, उन्होंने भी इस पे कोई तवज्जो नहीं दी। तो हमारी मजबूरी है कि आपके पास आकर इस बात को आपके माध्यम से बताया जाए ताकि आप भी इसके ऊपर हमारी सहायता करें और इस पर एक्शन लें। आपकी आगामी कार्रवाई क्या होगी? हमारी आगामी कार्रवाई, अगर इसके ऊपर कार्रवाई अगर आगे नहीं होती है तो इंदौर खटीक संघ व्यापक रूप से आंदोलन करेगा और अपनी ताकत बताएगा। क्या इन लोगों का बहिष्कार भी होगा? इन लोगों का बहिष्कार वहां के मोहल्ले के लोग कर रहे हैं, खुद ही मोहल्ले के लोग कर रहे हैं। जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों को सहयोग करना चाहिए, बल्कि उल्टा हुआ उन्हीं के पास बैठ के चाय पानी पीते हो तो अब उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लोग घायल हुए इसमें चाहे तो उनके पिताजी हैं, ये घायल हुए, उनका भाई घायल हुआ है, एक ये बच्चा ये घायल हुआ है और एक बच्चा जो कोमा की स्थिति में है। अब ऐसी स्थिति में, कोमा की स्थिति में 23-24 साल का बच्चा है, नया जीवन है। अगर ब्रेन सर्जरी है, कल से अगर वो ठीक भी हो जाता है और नहीं भी ठीक होता है तो उसके इफेक्ट कितने होते हैं। बच्चा कौन सा हॉस्पिटल में? बच्चा सुयस हॉस्पिटल में है और अभी कोमा में है। जो लोग झगड़ा करने के लिए आए हो सकते हैं नशा बिल्कुल किया होगा। अब वहां पे तो पूरा जूम लेकर आए थे तो नशे तो किया ही होगा। जिस हिसाब से बाहर किए, भाई एक साइड किसी को मार के, भाई ठीक है झगड़ा होता आदमी, लेकिन 3-3 जगह उसके तीनों साइड में, फ्रंट पे फ्रैक्चर, राइट में, लेफ्ट में, बैक में फ्रैक्चर आया, उसकी सर्जरी हुई। कोई पुरानी रंजिश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पता नहीं किस बात का उनसे किसी का विवाद हुआ होगा या कहीं कोई बात हुई होगी। अब उनको ये लगा कि इधर से हुआ तो वो आए, उन्होंने जिसको देखा उसको मारना शुरू कर दिया और ये जो परिवार सामने था इन्हीं के ऊपर सब लोग पिल गए और ये वारदात हो गई। आपका नाम? राजेंद्र वर्मा, इंदौर खटीक संघ का सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ और उस माध्यम से आया हूँ। और हमको बिल्कुल आक्रोश है, हमारे समाज में आक्रोश है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं करी तो समाज जो है लंबी से लंबी कार्रवाई के लिए डरेगा नहीं।
इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।